ईस्ट अफ्रीका से रवांडा से जो नेशनल क्रिकेटर हैं, हनुमान जी के सुपर भक्त, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हरणी हनुमान जी ने हमेशा साथ दिया है, हमेशा, क्योंकि साक्षात हनुमान जी है ना वहाँ। मुझे तो पहले लगा बुलाएंगे नहीं, नेशनल लेवल की क्लब है, कौन खड़ा रखेगा। उन्होंने कहा कि आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 1 साल का और इसके लिए आपको पैसे देंगे। पहले तो मैं सुन के शॉक हो गया, यार पैसे मिल रहे खेलने के, मैं तो फ्री में खेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन घर जाके हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज, हरणी हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा है। तो सही में चमत्कार ही है। नेशनल प्लेयर्स है, उनके सामने आप कंपीट कैसे कर पाओगे, है ना। स्ट्रेंथ नहीं है, तो स्ट्रेंथ के लिए फिर हनुमान जी को याद करना पड़ा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। इसका मतलब क्या है? हट्टे कट्टे बॉलर्स है, 140 पे डाल रहे बॉल, तो इट्स वेरी हार्ड। और आई गॉट द मैन ऑफ द मैच इन डेब्यू मैच, और वहाँ जय श्री राम का नारा लगाया। आई फेल्ट वेरी गुड, मैंने बोला कि यार ये चमत्कार है ना, ये चमत्कार। अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी अनसीन चीज़ों से आपको अवगत कराया जाए जो ह्यूमन रीच के बिल्कुल परे है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे प्रिय मित्र ईस्ट अफ्रीका से रवांडा से जो नेशनल क्रिकेटर हैं, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हनुमान जी के सुपर भक्त श्री करण लाल जी का बहुत बहुत स्वागत है अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में। जी, जय श्री राम। जय श्री राम मेरे भाई, पूरा पॉडकास्ट आप ही का है। अच्छा करण भाई, ये बताइए कि हनुमान चालीसा के इम्पैक्ट आपके लाइफ में और क्या क्या है? बहुत सारे अनगिनत है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए। बिल्कुल। और जैसे मंत्रों की शक्ति जो नहीं मानते, हाँ जी। हनुमान चालीसा की चौपाई में शक्ति नहीं मानते, तो सुंदरकांड की शक्ति, रामचरितमानस की शक्ति नहीं जानते, तो 19 में से मैंने यूज करके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाला है। तो यस, तो उसी तरह भी मैं, जैसे कॉन्गो में जॉब मिली थी, रवांडा एक कंट्री अफ्रीका की, वहां भी मुझे जॉब मिल गई। कुछ नहीं करना पड़ा, हनुमान जी ने सब कुछ करा दिया। अच्छा, सब कुछ करा दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि सामने से जॉब ऑफर के कॉल आए और मैंने ना नहीं कर पाया, अच्छी ऑफर थी तो मैं ना नहीं कर पाया, तो मैं चला गया। अपने आप सब कुछ, आउट ऑफ नोवेयर। फिर वहां गया मैं, और बट ये सोच के गया था दिमाग में कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि प्रोफेशनली तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था लेदर बॉल पे खेलना। बट वो जो भी खेलते थे, नाइट क्रिकेट, गली क्रिकेट, बट क्रिकेट के बिना जी नहीं सकते थे। क्रिकेट तो अच्छा, क्रिकेट आपका पैशन रहा है? बिल्कुल पैशन, पहले से। तो जब जॉब लगी आपको लगा अब तो क्रिकेट गया, और वो भी आउट ऑफ कंट्री में। ऐसी कंट्री में कौन खेलता होगा? नहीं, मुझे दिमाग में ही नहीं था कोई खेलेगा नहीं खेलेगा। तो मैं वहां पहुंचा, मन में टूटा हुआ ख्वाब लेके कि चलो काम ही करना है और कुछ नहीं करना है। और फिर सडनली मैं और मेरा फ्रेंड है तुषार करके, हम लोग घूमने जा रहे थे। सैटरडे था वो भी, मुझे याद है। और मुगांडा करके एक डे होता है वहां पर, जिसमें आधी कंट्री बंद होती है। तो आप घूमने जा सकते हो, मतलब काम वाम कुछ होता नहीं है। एक तरह के नॉर्म्स या रूल्स होते हैं कंट्री के। तो हम लोग घूमने गए, तो वहां पर है ना एक बोर्ड था कि क्रिकेट की क्लब ओपनिंग चल रही है, किसी क्लब की ओपनिंग चल रही है, नेशनल लेवल की। यस, नेशनल लेवल की चल रही थी। आप चेक करोगे तो मैं आपको बताता हूँ टीम का नाम क्या है। तो फिर यस, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार तू क्रिकेट की बात करता है, देख लेना एक बार जाके। तो ऐसे ही मैंने सोचा चलो जाके देख तो लेते हैं। मैं हनुमान जी का नाम लेके चला गया। और हरणी हनुमान जी ने कृपा की थी, तो जब भी फंसते थे हरणी हनुमान को याद करते थे। तो हरणी हनुमान जी ने हमेशा साथ दिया है, हमेशा, क्योंकि साक्षात हनुमान जी है ना वहाँ। तो ऐसे करते करते उनका नाम लेके मैं जस्ट गया, मैंने कहा मैं ट्रायल्स देता हूँ। ट्रायल्स के लिए एक्सेप्ट भी हुआ। मुझे तो पहले लगा बुलाएंगे नहीं, नेशनल लेवल की क्लब है, कौन खड़ा रखेगा। और खेले हुए तो जमाने हो गए। अब प्रैक्टिस के दौरान, ट्रायल्स के दौरान 2-3 अच्छे कनेक्ट हो गए, और सामने की तरफ मान लो कि 6 चले गए होंगे, मतलब अभी आप मैच तो नहीं कर पाओगे, बट अच्छे मिडलिंग हो गए बॉल। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 1 साल का और इसके लिए आपको पैसे देंगे। पहले तो मैं सुन के शॉक हो गया, यार पैसे मिल रहे खेलने के, मैं तो फ्री में खेलने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं खेलूंगा। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बताया तो नहीं, लेकिन घर जाके हनुमान जी महाराज, हरणी हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा है। तो सही में चमत्कार ही है। एक तो गए, सिलेक्ट हो गए, वो बड़ी बात है, वो भी नेशनल लेवल पे। यस, और प्रैक्टिस भी नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। चलो वो तो हो गया, सिलेक्ट तो हो गए। अब मैच से 1 दिन पहले, क्योंकि काफी टाइम लिया, प्रैक्टिस होती थी बट इतनी ठीक से नहीं हो रही थी, पर मैच का टाइम है 1 दिन पहले,
ऊपर से लेके नीचे तक बटरफ्लाइज चल रही है, पेट में कुछ ना कुछ चूहे दौड़ रहे हैं, क्योंकि नेशनल प्लेयर्स है, उनके सामने आप compete कैसे कर पाओगे, है ना, स्ट्रेंथ नहीं है, तो स्ट्रेंथ के लिए फिर हनुमान जी को याद करना पड़ा। एक चौपाई है सुंदर किष्किंधा कांड की, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। तो इसका मैंने उच्चारण किया 108 बार और उनको समर्पित किया हनुमान जी महाराज को मैच से एक दिन पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, ऐसा कौन सा कार्य जो आप ना कर सको। अच्छा। तो मैंने कहा कि जब आप कुछ भी कर सकते हो तो ये कार्य करो कि इस करण को एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करा ना, इज्जत रख लेना। आप ही का नाम लेके जा रहा हूँ, चलो हनुमान जी को तो उनका नाम की पड़ी नहीं है, उनको राम जी के नाम की पड़ी है, तो मैंने राम जी का नाम लिया कि मैंने बोला देखो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो राम जी का नाम होगा, और जो आपको हरणी हनुमान में आपको बिठा के गए उन्हीं का नाम होगा, तो प्लीज उनको थोड़ी सी लालच दे दी। अब अगले दिन मैच गया, वहां पर ओपनिंग, ये भी एक सस्पेंस था कि ओपनिंग करा देंगे। अब ओपनिंग में प्रेशर, मतलब प्रेशर आप समझते हो, पहली बार डेब्यू मैच है, ओपनिंग करा रहे हैं, हट्टे कट्टे बॉलर्स है, 140 पे डाल रहे हैं बॉल, तो इट्स वेरी हार्ड खेलना, वो इजी लगता है। और बाय द ग्रेस ऑफ हनुमान जी मैं नॉट आउट रहा, T10 मैच था, और आई गॉट द मैन ऑफ द मैच इन डेब्यू मैच। मैं आपको फोटोज वगैरह शेयर करूंगा, स्कोर कार्ड वगैरह शेयर करूंगा, और बाय द ग्रेस ऑफ हनुमान जी आई गॉट मैन ऑफ द मैच, और वहां जय श्री राम का नारा लगाया। आई फेल्ट वेरी गुड, मैंने बोला कि यार ये चमत्कार है ना, ये चमत्कार है, पूरा कहां से कहां फ्लो चल रहा है, कहां से कहां लेके जा रहे हैं, तो ये एक चमत्कार है। फिर डिवीजन 2 में थे, तब पूरा एक साल अच्छे से परफॉर्म किया, ट्रॉफीज जीते, डिवीजन 1 में आए, और डिवीजन में आने के बाद जैसे बहुत बड़ी फैंटेसी साइट्स होती है, नाम किसी का प्रमोट नहीं करूंगा मैं, बट वो उसमें हमारी मैचेस आती थी। जब हम विराट कोहली, रोहित शर्मा को उसमें देखते, लाइव स्ट्रीमिंग्स में देखते, तो कहीं ना कहीं हमारा भी सपना होता था टीवी पे आए कुछ, तो अफ्रीका में आ रहे हैं वो जो एप्लीकेशन से फैंटेसी साइट्स, हमारा नाम आ रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग्स हमारे दोस्त देख रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ये तो सपना, ड्रीम कम ट्रू हो जाता है ना, कि एक बच्चे का कि इतनी एज के अंदर आप अपने ये कर रहे हो। तो हनुमान जी की कृपा है, मैं तो कहता हूँ मेरे में स्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर हनुमान जी का नाम, और नाम जब, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे चमत्कार उन्होंने किया हनुमान चालीसा के पाठ करने से और हरणी हनुमान की आरती करने से। तो जिसको भी दिक्कत है, एवरी ट्यूसडे और सैटरडे सिर्फ आरती लो, ऑनलाइन जाओ, इंस्टाग्राम पे हरणी हनुमान फॉलो करो, आरती लो, आपके कष्ट ऐसे सुने जाएंगे। खाली राम नाम जप करो और उनको कहो बस हनुमान चालीसा बोलो, वो एक ही दिन मेरे सुन लिया सब कुछ, तो लोगों का तो सुनेंगे, मेरे से ज्यादा भक्ति करते लोग, तो ये करो, हनुमान चालीसा का ये चमत्कार है। यूथ को एक मैसेज दीजिए प्लीज। बिल्कुल, यूथ को, जैसे आजकल ड्रग्स, टोबैको, सिगरेट, इन सब में मर रहे हैं ना, तो उससे अच्छा हनुमान चालीसा नस में डालो। क्या बात उससे है? आपका फायदा है। क्या बात है? उसका बहुत बहुत गहरा फायदा है। आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको राम जी की भक्ति और शक्ति मिलेगी। एकदम। हनुमान जी कृपा करते हैं ना, तो राम जी की शक्ति देते हैं, वो खुद की शक्ति नहीं देते, वो स्वयं राम जी की शक्ति देते हैं। और जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था, अगर राम जी के चरणों में वो डाल देते ना, तो राम जी आपको हनुमान जी से प्रेम करा देते। तो वैसा वर्षा वाला चलता रहता है। विष्णु जी और महादेव जी की दोनों की कृपा, यानी नारायण स्वयं राम जी है, ठीक है, और शंकर स्वयं हनुमान जी है, तो आपको दोनों की कृपा हो जाएगी। तो हनुमान जी की भक्ति से और हनुमान चालीसा से, ये दोनों बहुत जरूरी है। तो ये यूथ को ये मेरा बहुत बहुत जरूरी मैसेज है कि आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, किसी के पास मत जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, शांत बैठो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैं गारंटी देता हूँ 21 दिन के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, बड़े बड़े एक्टर्स हनुमान चालीसा का पाठ करके ठीक हुए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, 21 दिन के अंदर उनका सब कुछ गया। एक एक्ट्रेस आई थी, पिल्स खाती थी वो डिप्रेशन की, 21 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया, ठीक हो गए, बिकॉज इट टेक्स 21 days टू मेक अ हैबिट और क्विट अ हैबिट। 21 दिन आदत डालो हनुमान चालीसा की, 22 दिन हनुमान जी आपको खुद खींच लेंगे। क्या बात है? ऐसा तो एक ही दिन और चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिनका युगो युगो में प्रताप है, तो वो आपका काम ऐसे कर देंगे। और बहुत सारी चीजें कि कृपा करो हो गुरुदेव की नाई, है ना, हनुमान जी हमेशा कृपा गुरु की तरह करते हैं, बाकी देवता की तरह नहीं करते। तुलसीदास यही मांग रहे हैं कि मुझ पर है ना देवता की तरह कृपा मत करना, गुरु की तरह कृपा करना। और ये हमारे गुरु ने, इत्तेफाक से मेरे गुरु ने मुझे समझाया। अच्छा। क्योंकि देवता पर कृपा, एग्जांपल आपने 100 करोड़ मांगे, आपको देवता ने खुश होकर दे दिए, जाओ 100 करोड़ ले जा, बट हम अय्याशी में उड़ाएंगे, है ना, देवता तो दे देंगे, सो अय्याशी में उड़ाएंगे, मौज शौक में उड़ाएंगे। पर हनुमान जी क्या करेंगे, अपने 100 करोड़ मांगे, आपको उस लायकात का बनाएंगे, उस लायक बनाएंगे, ताकि आप उस पैसों का गलत मिसयूज ना कर सको, ताकि वो गुरु ही कर सकता है। तो मुझे देवता की तरह कृपा नहीं चाहिए, मुझे गुरु की तरह कृपा चाहिए। कर्म कराएंगे, आपको उसके लायक भी बनाएंगे, आपको सब कुछ कराएंगे। गलत संगत में भी हो तो भी वो ठीक करेंगे। गलत संगत तो अपने आप ही हट जाएगी। गलत संगत यानी कि खुद गलत कुछ करते हो। जैसे मैं नॉनवेज खाता था ना, मुझे सर्जरी दे दी और मैं ठीक हो गया। लोग कहते हैं ना नॉनवेज खाने से ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो भी वो आपके साथ रहते हैं, पर वो आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मुझे ठीक करो,
आप ठीक ही नहीं होना चाहते तो फिर नहीं कोई करेगा, बट एक्सेप्टेंस होगा कि मुझे ठीक करो, तो वो उसी पल ठीक करेंगे। मुझे सर्जरी दी, बहुत पेन दिया, क्योंकि मेरे लिए जानवर कटते थे मेरे टेस्ट के लिए, तो वही दर्द मुझे दिया, 1 साल भयंकर पीड़ा हुई है, बट मैं खुश था कि चलो ये अच्छा काम किया आपने कि मैं ऐसे सुधर सकता था। तो यूथ को मेरा ये मैसेज है कि नॉनवेज है ना, अल्कोहल, फिर सिगरेट, ड्रग्स, इससे दूर रहो, राम नाम का नशा करो, उससे भयंकर है, उससे भयंकर नशा। मैं गारंटी देता हूँ ये नशा भूल जाओगे, राम नाम का नशा बहुत भयंकर नशा है। क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ आज, और मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि कितनी सारे सवाल, कितनी सारी बातें मेरे मन में चल रही हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट सफिशिएंट नहीं है इस पूरी कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करने के लिए। तो हम बहुत सारी और बातें हैं जो कि आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं भी चाहता हूं आप ही की तरह। मैं चाहूँगा कि आपके मन में जो सवाल हों वो आप लिखें, कमेंट करें और हम तक पहुंचाएं, ताकि हम उसके सवालों के जवाब आप तक लेकर आ सकें। एंड आई एम फीलिंग सो ग्लैड दैट यू आर हियर करण भाई, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, एंड देयर आर सो मेनी टू गो। Bear with us, we'll be coming back with a bang with another episode.